तमाम नेताओं और राजनेताओं के बयान के बाद मुकेश सहनी भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि उनके पिता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई निर्मम। उनके जाने के बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं, उन्होंने पूरी जानकारी बताई। उन्होंने ये भी बताया कि उनके हत्या के बाद कौन कौन से नेता को उनको कॉल आया और कौन कौन के केंद्र सरकार में या बिहार सरकार में जो नेता हैं, जो लीडर हैं, उन लोगों ने मुकेश सहनी से संपर्क साधा और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके पिता के कातिल बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद बिहार में सियासत भी तेज हो गई और एक एक करके सभी नेता सामने आए, उन्होंने अपने बयानों को रखा और अब मुकेश सहनी भी मीडिया के सामने आके अपने बयानों को रखा है। उन्होंने पहली बार उनके पिता के मृत्यु के बाद, देहांत के बाद वो मीडिया के सामने आए हैं आज और उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने बताया कि उनके पिता के मरने के बाद वो काफी परेशान हैं और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अमित शाह से लेकर तेजस्वी यादव तक उनको कॉल किए, उनसे उनका हालचाल लिया और इसके अलावा उन्होंने ये बात आश्वस्त भी किया कि आपके पिता के कातिल बख्शे नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के ऊपर भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से भी मेरी बात हुई है और नीतीश कुमार ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि भाई जो भी कातिल हैं हमारे पिता के, वो बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है और नीतीश कुमार स्वयं इस मुद्दे को, इस मामले को अपने निजी तौर पे देख रहे हैं और पता कर रहे हैं कि आखिरकार इस हत्या के पीछे किसकी साजिश है या फिर क्या कुछ कारण है। मुकेश सहनी इन बातों को करते वक्त काफी भावुक नजर आए, रोते हुए नजर आए और परेशान नजर आए। पहली बार जब उनकी पिता की हत्या हुई, उसके बाद पहली बार वो जो है वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने बताया कि वो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं और इसके अलावा कौन कौन से नेताओं से उनकी बातचीत जो है वो हो रही है। इसके बाद उन्होंने बताया तेजस्वी यादव के बारे में भी कि तेजस्वी यादव जो है उन्होंने कॉल किया है और उन्होंने भी कॉल करके मुझे आश्वस्त किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस दुख, इस विपत्ति में तेजस्वी यादव मेरे साथ हैं। मतलब एक एक करके जितने भी नेतागण हैं वो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से संपर्क साध रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और इस बात की जानकारी स्वयं मुकेश सहनी ने ही दी है। मैं आपको यह भी बता दूं कि मुकेश सहनी के पिता कि जब हत्या हुई उसके बाद जिस तरीके से बिहार में सियासत गर्म हुआ, जिस तरीके से पक्ष विपक्ष जो है वो अलग अलग धाराओं में बढ़ते हुए नजर आए और जिस तरीके से दोषारोपण का दौर शुरू हुआ, उसके बाद जब मुकेश सहनी का बयान आया तो वो किसी को दोषी ठहराते हुए नजर नहीं आए, बल्कि अमित शाह को भी बोले कि वो भी हमारे साथ हैं, नीतीश कुमार भी हमारे साथ हैं और बाकी जितने भी नेतागण हैं वो हमें कॉल करके हमें ये बता रहे हैं कि इस दुख घड़ी में वो मेरे साथ है, वो मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। नीतीश कुमार जी तो स्वयं अपने स्तर पे इस केस को देख रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसका निष्पादन भी करेंगे। इस तरीके का बयान जब मुकेश सहनी का आया तब जाके बिहार में जो सियासत है वो थोड़ी सी नरम पड़ती हुई नजर आई और मुकेश सहनी के पिता के नाम के ऊपर जो सियासत शुरू हुई थी, अब जाके वो थोड़ा उसको जो है वो आराम मिला, क्योंकि जिस तरीके से हर एक पार्टी इस बात को मुद्दा बना रही थी, रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से घेरा था, पप्पू यादव लगातार फायर थे और भी कई नेता जो हैं वो कई तरीके के आरोप लगा रहे थे, लेकिन मुकेश सहनी के बयान के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, मुकेश सहनी ने जो बयान दिया है उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।